अवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 8058 से 9047 सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया का यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2। यूनिट फर्स्ट में मैंने बताया था 5 चैप्टर हैं, तो इसमें से मैं फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इसका सेकंड चैप्टर। तो हमारे सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है फुले अंबेडकर एंड कास्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो फुले और अंबेडकर पे जाति पे जो उनके प्रश्न थे ये आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आपका यूनिट फर्स्ट का नाम था सोशल इश्यूज एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसी का चैप्टर नंबर सेकंड है ये फुले अंबेडकर एंड कास्ट क्वेश्चंस। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। इसके बाद जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर की अभी वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी ले आई, तो कुछ समय बाद इंग्लिश मीडियम में भी वो आपको वीडियो ये वाली भी मिल जाएगी सेकंड चैप्टर की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से ये नोट्स आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो एकदम फ्री। ठीक है, तो जानते हैं हम फुले और अंबेडकर का जाति पे जो प्रश्न था। ठीक है, तो फुले और अंबेडकर का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम जानते हैं। जाति पे उनका क्या मतलब प्रश्न था इसका। तो जाति व्यवस्था जो है वो भारतीय समाज की एक गहरी और एक जटिल समस्या है, जिससे लंबे समय तक समाज में असमानता फैलाई है, अन्याय हुआ है और विभाजन को भी बढ़ावा दिया है। तो 19वीं और जो 20वीं सदी थी उसमें जातिवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए ज्योतिबाई फुले आए थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए थे। ये कौन थे? ये समाज सुधारक थे। इन्होंने अहम भूमिका निभाई है जातिवाद के खिलाफ। इन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाकर समानता की, न्याय की और सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं ज्योतिबाई फुले और उनके जाति पे जो प्रश्न थे। ठीक है, फिर हम बी आर अम्बेडकर पढ़ेंगे। तो ज्योतिराव गोविंद राव फुले इनका फुल नेम है। 1827 से 1890 तक इनका जीवन काल रहा है, जिन्हें ज्योतिबाई फुले के नाम से भी जाना जाता है। इनको शॉर्ट में हम लोग ज़्यादा फेमस नाम जो इनका ज्योतिबाई फुले के नाम से जानते हैं। 19वीं सदी के भारत में महान समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। मतलब ये समाज सुधारक भी थे और विचारक भी थे और ये लेखक भी थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जितनी भी जाति आधारित भेदभाव थी, सामाजिक असमानता थी, इसके खिलाफ आवाज उठाई है। फुले ने समाज के जो दबे कुचले वर्ग थे, विशेष रूप से जो शूद्र होते थे और जो महिलाएं होती थी, इनकी शिक्षा पे और इनकी समानता के जो अधिकार होते थे उनके लिए इन्होंने हमेशा से संघर्ष किया है। तो जाति व्यवस्था का विरोध करते थे कौन? ज्योतिबाई फुले। ठीक है, तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक असमानता को बनाए रखा है। तो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थे उसके तहत शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षा और अन्य सामाजिक अधिकार से वंचित रखा गया था। तो ब्राह्मणवादी परंपरा में क्या हो रहा था? शूद्रों को, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जा रहा था। तो इसी का विरोध करते थे ज्योतिबाई फुले। ज्योतिबाई फुले ने जाति व्यवस्था को मानवता के खिलाफ माना है, क्योंकि मानवता के खिलाफ इसलिए क्योंकि इसमें पढ़ने नहीं दिया जाता था शूद्रों को और असमानता होती थी, और इसके एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखा। उन्होंने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था समाज को विभाजित करती है और निचले वर्गों को आर्थिक और सामाजिक शोषण का शिकार भी बनाती है। तो इसलिए वो लोग जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। तो जानते हैं ज्योतिबाई फुले का मुख्य योगदान क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो मुख्य जो योगदान था वो था सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में। तो ज्योतिबाई फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जिसके अंदर वो क्या करते थे? समाज में जाति व्यवस्था के विरोध में काम करते थे। ज्योतिबाई फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था कि जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना और शूद्रों को और अति शूद्रों और जो महिलाएं थी उनको समाज में समान अधिकार दिलाना था। तो ये काम था सत्य शोधक समाज का। सत्य शोधक समाज ने दलितों और पिछड़े वर्गों को उनकी पहचान दिलाने के लिए बहुत ज्यादा उनकी शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया है। इस समाज ने ब्राह्मण और जो धार्मिक पाखंड था उसका भी विरोध किया है सत्य शोधक समाज ने। ठीक है, सत्य शोधक समाज का दूसरा इनका जो योगदान था वो था शिक्षा का प्रचार। ज्योतिबाई फुले ने शिक्षा को जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना। उन्होंने कहा कि अगर मतलब जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो उसके लिए सबसे बेहतर हथियार है कि आप शिक्षित हो। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और शूद्रों की शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने 1848 में पहले लड़कियों के स्कूल की स्थापना की थी। तो फर्स्ट टाइम जो गर्ल्स स्कूल थी उसकी स्थापना 1848 में की गई थी ज्योतिबाई फुले के अनुसार। उन्होंने अपने विचार को अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर कार्यान्वित किया था, जिन्होंने महिला और दलित वर्गों के लिए शिक्षा का प्रचार किया था। उनकी भाई सावित्रीबाई फुले। तीसरा,
इनका योगदान है जाति उत्पीड़न का विरोध करते थे। जितनी भी जाति उत्पीड़न की जाती थी, जाति के नाम पे लोगों को तंग किया जाता था, शोषण किया जाता था, उसके खिलाफ विरोध करते थे। ज्योतिबा फुले ने जातिवाद को ब्राह्मणवादी षड्यंत्र कहा है कि ये ब्राह्मणों का क्या है, एक षड्यंत्र है, जो निचली जाति को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाया गया है और ऐसी कोई परंपरा नहीं है, सब ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई है। उन्होंने तर्क दिया है कि ब्राह्मणों ने धार्मिक ग्रंथों का उपयोग समाज में जाति भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देने के लिए किया है। वो कहते हैं कि सारे ग्रंथों जो है उनको ब्राह्मण ने बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि वो खुद ऊँचा दिख सके और दूसरों को नीचा दिखा सके। चौथा इनका योगदान है पुस्तकें और लेखन। तो इन ज्योतिबाई फुले मैंने बताया था लेखक भी थे, विचारक भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो लेखक थे तो उन्होंने पुस्तक और लेखन में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ज्योतिबाई फुले ने अपने विचार को पुस्तक और लेखकों के माध्यम से प्रस्तुत किया और उनकी प्रमुख रचनाएँ जो थी उसको हम जानते हैं। गुलामगिरी जो कि 1873 में प्रकाशित की गई थी, ये उनकी पुस्तक थी, ठीक है? इस पुस्तक में उन्होंने जातिवादी जो व्यवस्था थी उसकी आलोचना की है और शूद्रों को और अतिशूद्रों के दमन को उजागर किया कि कैसे लोग ब्राह्मण जो है वो शूद्रों को, अतिशूद्रों को क्या करते हैं, उनको दमन करने का काम करते हैं। तो वो गुलामगिरी जो उनकी पुस्तक थी उसमें उन्होंने ये बताया है। दूसरा उनका योगदान पुस्तक में रहा है शिवाजी के लिए राय। तो उन्होंने मराठा योद्धा जो छत्रपति शिवाजी को प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया, जो ब्राह्मण के वर्चस्व के खिलाफ लड़े। तो जो मराठा योद्धा थे छत्रपति शिवाजी, उन्होंने भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ा था। तो उन्हीं का एग्जाम्पल महिलाओं और दलितों के अधिकार के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया है ज्योतिबाई फुले ने, ठीक है? फुले ने यह समझा कि जाति व्यवस्था का सबसे अधिक शिकार जो है वो महिलाएं हो रही हैं और दलित वर्ग हो रहे हैं। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का भी विरोध किया था। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिलाने के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए थे, उनका योगदान है ये। महिलाओं को शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सशक्त बनाना, इस पे उन्होंने जोर दिया था ज्योतिबाई फुले ने। फुले के विचार जो थे और जो उनके ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो विरोध करते थे वो उसको हम जानते हैं, ठीक है? उनके विचार क्या थे ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे? तो धर्म का पुनर्विचार पे वो जोर देते थे। ज्योतिबाई फुले ने कहा है कि धर्म का उपयोग सामाजिक शोषण और जाति उत्पीड़न के लिए किया गया है। उन्होंने वेदों को, पुराणों को, ब्राह्मण ग्रंथों को खारिज किया और उन्हें झूठा और पाखंडी बताया था ज्योतिबाई फुले ने, क्योंकि इसमें जाति व्यवस्था का दे रखा है इस वजह से। दूसरा समानता पर जोर देते थे ये। ज्योतिबाई फुले उनका विचार था कि समाज में सभी को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। फुले ने वर्ण व्यवस्था को एक अन्यायपूर्ण और सामाजिक व्यवस्था कहा है। तीसरा, ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। फुले ने ब्राह्मणों के आधिपत्य और उनके द्वारा जो प्रचारित जो झूठी मान्यता थी उसको चुनौती दी है। उन्होंने जाति आधारित जो भेदभाव है और छुआछूत है उसको समाप्त करने के लिए शिक्षा को मुख्य हथियार बताया है कि कहा है कि शिक्षा ही क्या कर सकता है, जातिवाद को खत्म कर सकता है। तो ज्योतिबाई फुले का प्रभाव क्या रहा है उसको जानते हैं। तो अम्बेडकर पर इनका प्रभाव रहा है सबसे पहले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श माना है। तो जो बी आर अम्बेडकर जो लड़ते हैं ना जातिवाद के खिलाफ, तो वो प्रेरणा कहाँ से लेते हैं? वो ज्योतिबा फुले से ही लेते हैं। उन्होंने फुले के विचारों को अपने आंदोलन में शामिल किया और संविधान निर्माण के दौरान जातिवाद को समाप्त करने के लिए प्रावधान भी किए। शिक्षा का विस्तार हुआ इनके प्रभाव से, ज्योतिबाई फुले से। फुले द्वारा शुरू की गई जो महिलाओं और दलितों की जो शिक्षा थी और शिक्षा आंदोलन थी, इन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ाया भी है। तो शिक्षा में भी इनका प्रभाव रहा है। तीसरा, दलित आंदोलन की नींव रखी है। फुले ने दलित और पिछड़े वर्गों को संगठित किया और उनकी आवाज को बुलंद किया। यह बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार जो आंदोलन था उसका भी हिस्सा भी बन गया था ये। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? निष्कर्ष में लिखोगे कि ज्योतिबाई फुले जो है उन्होंने उनके जो जाति प्रश्न थे, जातिवाद पे जो प्रश्न थे उसको सामाजिक सुधार के केंद्र में रखा गया है। मतलब उनके जो जाति के प्रश्न प्रश्न है उसमें जो केंद्र है वो है समाज में सुधार करना। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, महिलाएं की दुर्दशा और शिक्षा के अभाव को समाप्त करने की दिशा में सहायक कदम उठाए हैं। फुले के विचार और प्रयास न केवल 19वीं सदी के भारत के लिए बल्कि आधुनिक भारत में भी प्रासंगिक के महत्वपूर्ण है। उन्होंने समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय इन इन सब पे क्या करा है? जोर दिया है। आज भी हमारे समाज की प्रेरणा देती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, समानता से। अब हम जानते हैं बी आर अम्बेडकर का जाति पे क्या प्रश्न था, ठीक है? बी आर अम्बेडकर और जाति प्रश्न उनके कैसे थे, ठीक है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1891 से 1956 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। भारतीय समाज सुधारक रहे हैं ये, शिक्षाविद रहे हैं और राजनीतिक विचारक भी रहे हैं। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया और दलित समुदाय जिन्हें अस्पृश्य बताया जाता था उसके अधिकार और उनके सम्मान के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया था। अम्बेडकर ने केवल जाति भेदभाव का विरोध नहीं किया बल्कि जाति व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। जाति प्रश्न और अम्बेडकर का दृष्टिकोण। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जाति प्रश्न पर जो दृष्टिकोण था वह इस बात पर आधारित था कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक
अन्यायपूर्ण और अमानवीय सामाजिक संरचना है। मतलब जाति व्यवस्था क्या कर रही है, अमानवीय व्यवहार कर रही है समाज में, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए शिक्षा को माध्यम बताया है। संगठन बनाओ और संघर्ष को अपनी रणनीति बनाओ, तभी हम क्या कर सकते हैं, जातिवाद को खत्म कर सकते हैं, ऐसा बी आर अम्बेडकर का मानना था। तो मुख्य विचार क्या थे बी आर अम्बेडकर के और उनका योगदान क्या था, उसको भी जानते हैं। तो जाति व्यवस्था का विश्लेषण करा उन्होंने, बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि जाति व्यवस्था विभाजन और असमानता का प्रतीक है। तो असमानता और विभाजन का प्रतीक बताते थे किसको, जाति को। उन्होंने इसे एक सामाजिक बुराई माना है, जाति को कहा है कि ये समाज की बुराई है जो भारत की प्रगति में क्या कर रही है, डेवलपमेंट में बाधा डाली है। उनके अनुसार जाति व्यवस्था का आधार धर्म और धार्मिक ग्रंथों में है। वो जाति व्यवस्था को कहाँ बताते हैं, वो कहते हैं कि धर्म में है और धर्म ग्रंथों में है। तो वो इन दोनों का विरोध करते हैं, जैसे कि मनुस्मृति का विरोध करते हैं जो शूद्रों और दलितों के समाज में नीचा स्थान देती है। तो मनुस्मृति का भी वो खंडन करते हैं, उन्होंने मनुस्मृति जलाई भी थी। मनुस्मृति का विरोध किया इन्होंने। अंबेडकर ने मनुस्मृति को भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और महिलाओं के प्रति जो अन्याय हुआ है उसका स्रोत बताया है। मतलब कह रहे हैं अगर ये जाति व्यवस्था आई है और जो महिलाओं के प्रति जो अन्याय हो रहा है, इन सब का कारण वो मनुस्मृति को बताते हैं। 1927 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्या करा था, मनुस्मृति को जला दिया था। मतलब लोगों के सामने एक सार्वजनिक रूप में एक मनुस्मृति को जला के विरोध किया था मनुस्मृति का, और खंडन किया था और अमानविकता का प्रतीक बताया था। मतलब कहा था ये अमानविकता है मनुस्मृति, इसमें मानव के लिए कोई, मतलब ये नैतिक, इसमें कोई मानव मूल्य चीज नहीं है। तीसरा, जाति उन्मूलन के प्रयास, मतलब जातिवाद को खत्म करने का प्रयास किया, विरोध किया है। अंबेडकर ने अपने प्रसिद्ध जो उनका लेख है जिसको हम कहते हैं एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट, जो कि 1936 में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तर्क प्रस्तुत किया इस बुक के द्वारा। इसमें उन्होंने जाति व्यवस्था केवल सामाजिक असमानता ही नहीं है बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक पतन का भी कारण है। इसमें उन्होंने बताया जो जाति व्यवस्था है ना, वो नैतिकता को भी खत्म कर रही है और आध्यात्मिकता का भी पतन कर रही है। जाति को समाप्त करने के लिए धार्मिक और सामाजिक सुधार की आवश्यकता है, धर्म में भी सुधार करने की और समाज में भी सुधार करने की। चौथा, दलित आंदोलन का नेतृत्व भी करा इन्होंने। अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकार के लिए व्यापक आंदोलन चलाए। उन्होंने दलितों को शिक्षित कराया और संगठित होने की अपील भी की और अपने अधिकारों की मांग करने की अपील भी की। महार सत्याग्रह चलाया गया बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1927 में। उन्होंने तो जो सार्वजनिक तौर पे किसी भी कुएं से पहले दलितों को पानी लेने का अधिकार नहीं था, अन्य जो सुविधाओं का उपयोग करने के अधिकार के लिए महाड़ में सत्याग्रह किया गया था कि सार्वजनिक जितनी भी चीजें उस पर आपका अधिकार है, तो इसके लिए आंदोलन किया था। पूना समझौता किया गया था 1932 में बी आर अम्बेडकर द्वारा। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी, एक अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, तो पूना समझौता हुआ था। गांधी जी के विरोध के बाद भी पूना समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटों का अधिकार दिया गया। आपको पता होगा आरक्षित सीट आज भी हमारे जितने भी चुनाव होते हैं उसमें रहते हैं। तो शिक्षा का प्रचार पे भी इन्होंने जोर दिया। अम्बेडकर ने शिक्षा को दलित समुदाय के सशक्तिकरण का मुख्य हथियार माना है। उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, उसके इनके स्टेटमेंट है। उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की और दलित जो युवाओं हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित भी किया था उन्होंने। ठीक है, बौद्ध धर्म की और उनकी प्रेरणा क्या थी उसको भी जानते हैं। तो अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। 1996 में चिपन क्या करा उन्होंने, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपना लिया था क्योंकि ये समानता और करुणा पर आधारित है, ऐसा मानना था उनका, बी आर अम्बेडकर का। उन्होंने अपने अनुयायियों से ये बौद्ध धर्म अपनाने का आग्रह भी किया और वे जातिगत भेदभाव से मुक्त हो सके। उन्होंने कहा सबको कि आप सब क्या कर लो, उनके अनुयायी जितने भी हैं बौद्ध धर्म अपना लो, जिससे आपकी जाति जो भेदभाव है वो खत्म हो जाए। संविधान निर्माण में योगदान भी दिया है बी आर अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं। उन्होंने संविधान में दलितों और पिछड़े जो वर्ग है उनके अधिकार की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान भी जोड़े हैं, जैसे कि समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। उसके आधार पर जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। तो उसमें से जो जाति के नाम पर अगर कोई भी भेदभाव होगा तो ये संविधान के खिलाफ होगा। ठीक है, उन्होंने अस्पृश्यता का भी विरोध किया है, उन्मूलन किया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर उसे दंडनीय अपराध माना गया। अगर कोई अस्पृश्यता छुआछूत करता है किसी के साथ तो ये दंडनीय अपराध है संविधान के अनुसार। तीसरा, आरक्षण प्रणाली उन्होंने लाई है। अनुच्छेद 15(4) में और 16(4) में दलितों को, अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को और अन्य जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए शिक्षा में, नौकरी में और जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व होते हैं, जो नेता होते हैं, उनमें इनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। आपको पता होगा आरक्षण मिलता है। शिक्षा और सामाजिक सुधार पे जोर दिया गया है। संविधान ने शिक्षा को मौलिक अधिकार
बनाया और समाज में सामाजिक समानता की वकालत भी की है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रभाव क्या रहे हैं उसको हम जानते हैं। तो दलितों का सशक्तिकरण किया है इन्होंने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आंदोलन ने दलितों को अपने अधिकारों और उनके प्रति जो जागरूक किया है, उन्हें समाज में उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है। आरक्षण प्रणाली का लागू होना, ठीक है, इनका प्रभाव ही रहा है। जितने भी आरक्षण हम देखते हैं, जो हमें नौकरी में मिलती है, शिक्षा में मिलती है, तो जो दलितों को मिलती है, तो वो सब बी आर अम्बेडकर की ही योगदान है। उनके प्रयास के कारण भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को क्या किया जाता है, आर्थिक रूप से उठाने के लिए उन्हें आरक्षण प्रणाली दिया गया है संविधान के अनुसार। तीसरा, सामाजिक समानता का प्रचार किया गया है। इसका प्रभाव ये पड़ा कि सामाजिक समानता का प्रचार हुआ। अम्बेडकर के विचार ने भारतीय समाज में जाति आधारित असमानता को खत्म किया और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। चौथा, इनका प्रभाव रहा बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान। अम्बेडकर के नेतृत्व में लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिससे जाति व्यवस्था से बाहर निकलने का मार्ग मिला उन्हें। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखोगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जाति प्रश्न को भारतीय समाज के सबसे बड़े मुद्दे के रूप में पहचाना और इसे समाप्त करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। बी आर अम्बेडकर ने, उनके प्रयास ने दलित समुदाय को न केवल अधिकार दिलाए हैं, बल्कि उन्हें एक नई पहचान और सम्मान भी दिया है। अम्बेडकर का योगदान जो है वो भारतीय समाज में समानता, शिक्षा और न्याय के आदर्शों को स्थापित करने में ऐतिहासिक है, कि उन्होंने कैसे शिक्षा को, न्याय को, समानता को प्रचार किया, उसका समर्थन किया। उनकी विचारधारा और उनके जो भी आंदोलन थे वो आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है और समाज में जातिवाद के खिलाफ संघर्ष और प्रेरणा का स्रोत बने। जितने भी बाद में जातिवाद आंदोलन हुए, खिलाफ संघर्ष हुए, तो उन सब की प्रेरणा स्रोत बना बी आर अम्बेडकर। ठीक है, आई होप आपको ये सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ आए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता देगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।